निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। हुकूमत ने सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर दिया। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से आज अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और पास्को हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम की खरीदारी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। किसानों के मसाइल और रिलीफ से मुतालिक इकदामात पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी और अफ्रीका से हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की वफ़ात। ईरान में 5 रोज़ा सोग, मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। इब्राहिम रईसी के मैयत को तबरेज़ से तेहरान मुंतकिल किया जाने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी जुमेरात को तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि इब्राहिम रईसी एक अवामी सदर थे। ईरानी कौम जानिसार और मुखलिस शख्सियत से महरूम हो गई। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जांबाग अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर का भी ईरानी सदर और उनके रुफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद नायब सदर मोहम्मद मुख्तबर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को होंगे। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात शुरू कर दी। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। चीफ ऑफ स्टाफ की डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की जरूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक ख़ामेनी के नुमाइंदे आला हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फ़ोन भी किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्की और हिलाल अहमर समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरख्वास्त कबूल न कर सका। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बयान करने से गुरेज। कहा 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत की है। ईरान के ऊपर लगाई गई पाबंदियों पर बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। तेहरान पर पाबंदी जारी रहेंगी। मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। पुलिस ने परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। परवेज इलाही को रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद में 4 और लाहौर में 3 मुकदमात में नामजद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DG ISI का 161 का बयान लेने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। एक तरफ मैसेजेस भी भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स।
इदारों के काम पर किसी को एतराज़ नहीं, एतराज़ मावराए कानून काम करने पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में तलब किया, उन्होंने भी यही कहा कानूनी दायरे में जो इख्तियार मिलता है उस पर अमल दरामद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि रियासत को हमदर्दी दिखानी पड़ेगी, हमारी इकॉनमी बहुत नीचे जा चुकी है। लापता अफराद का मामला काबीना के अगले 2 इजलासों में उठाया जाएगा। हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया, जो रह गया वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें। सियासी हल भी तलाश किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जंग में भी सफेद झंडा लहरा कर सीज फायर की जाती है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। केस की समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी। गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले का केस, 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुल्जिम नवीद समेत वक्कास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म आयद की गई। तीनों मुल्जिमान का सहते जुर्म तस्लीम करने से इनकार। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात, बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी की बुरी जमानतें में 29 जून तक तौसी। मुल्जिमान का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर नाराजगी का इजहार। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान से तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने बुरी जमानतों पर समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। काला कानून बनने जा रहा है और ये हम लोग इसको अपोज करेंगे। नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काला कानून बनाया जा रहा है। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुजाहमत करेंगे। जिसने अयूब खान की मार्शल लॉ की बात की उससे पूछें नवाज शरीफ ने क्या किया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बाबर आवान का कहना है कि सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो नहीं चलेगा। वजीर कानून और वजीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। आखिरकार मामला जो ठीक होने वो मुज़ाकरात से ही होने। मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मामलात को हल ना किया जाए, मुज़ाकरात के साथ किया जाए। और हुकूमत जो है वो बयान यही देती है कि बिल्कुल जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो हुकूमत है, वो कोई तजिया निगार नहीं है। उनको पढ़ के एक संजीदा तौर के ऊपर मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ करनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात का कहती है, करती नहीं। मुल्क अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मुज़ाकरात ना हो। दरीना मौक़िफ़ है, बात मुज़ाकरात पर ही ख़त्म होनी चाहिए। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर की मीडिया टॉक। अलीमा खान का कहना है कि अगर हमने जलाओ घेराव किया तो हमें जेल भेज दें, अगर हम पर यह साबित नहीं तो हमें छोड़ दें। अब हम जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं। हम खुद अपील कर चुके हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आजाद कर दें। और दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। हमारे पर जुल्म करने के लिए पुलिस नहीं है, हमारी हिफाजत करने के लिए है। जहाँ पे कच्चे में, खासतौर कच्चे के इलाकों में जहाँ डाकुओं से मुकाबले हो रहे हैं और डाकुओं के पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो हमारी पुलिस जो है उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या रॉकेट लॉन्चर नॉर्मली वो नहीं होते। तो इस वक्त पुलिस और रेंजर्स दोनों मुश्तरका तौर पर जो है वो कच्चे में एक्शन कर रही हैं। वेपन्स की पैसे जो हैं वो जा चुके हैं, तो अनकरीब वो पैसे आ भी जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है मतलब उसके अनकरीब वो वेपन्स ये पहुँच जाएंगे पुलिस के पास। रैंडम टेस्ट करेंगे बच्चों के हर स्कूल में, बड़े स्कूलों छोटे स्कूलों सब में, और अगर कोई बच्चा पॉजिटिव उसमें मिला तो हम उस सबसे पहले उसके पेरेंट को बताएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये किसने सप्लाई की। कच्चे डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने जदीद हथियार खरीदने के लिए इक़दाम कर दिए। जल्द पुलिस को जदीद हथियार पहुंच जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा क्रिस्टल और आइस इस्तेमाल करने वाले लोग खुदकुश बमबार हैं। मनशियात मुफ्त नहीं मिलती, वालिदैन पैसे देते हैं तो बच्चे खरीदते हैं। स्कूलों में बच्चों के टेस्ट कराएंगे। मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा।
इस्लामाबाद की शहरियों की सहूलियत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। निस्पाक हुक्काम की प्रोजेक्ट के इब्तदाई डिज़ाइन के बारे में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी के लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 41, मुल्तान और बहावलपुर में 42 रिकॉर्ड। सिब्बी और नवाबशाह में पारा 43 को छू गया। आज से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की भी पेशगोई। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली ₹3.49 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी। ओगरा ने गैस की कीमतों का तयन कर दिया। सुई सदर्न गैस कंपनी के लिए औसत कीमत ₹1401.25 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए गैस की औसत कीमत ₹1635 फी MMBTU मुकर्रर। कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। किर्गिस्तान में महसूर तलबा की वतन वापसी। 2 परवाज़ों से मजीद 347 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। अब तक मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों से 810 तलबा वतन वापस पहुँच चुके हैं। लाहौर को माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LD एवेन्यू 1 आमद। 87 केनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पौधा भी लगाया। मरियम नवाज ने LD और एवेन्यू 1 के विंडिंग पॉइंट्स का जायजा लिया। कहा अच्छा इंतजाम है मगर अचानक आकर दोबारा भी चेक करूंगी। वज़ीर आला ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नए मोटरसाइकिलों की चाबियां दी। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सागडार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। 12 जून तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं कर दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अगर वहाँ फैसला हो भी गया तो इस अदालत का दायरा इख्तियार है। वकील का जवाब यही कह रहा हूँ, फैसला हो चुका है, चेक कर लें, आपको अंग्रेजी आती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इसराइल के शुमाली गजा में बमबारी। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। वसत गजा में इमारत के मलबे से 8 अफराद की लाशें बरामद। इंसानी हकूक़ ग्रुप्स के मुताबिक इसराइल 8800 फ़लस्तीनियों को अब तक कैद में डाल चुका। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 35,562 जबकि 79,652 जख्मी हो गए।